तो संविधान के रचयिता और रामायण के रचयिता तो हम ही हैं। देखो, मिर्चपुर कांड हुआ, गुवाना कांड हुआ, कितने कांड हुए कांग्रेस सरकार में, सारे किसके साथ हैं? वाल्मीकि समाज के साथ ही हुए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय सुल्तान वाल्मीकि जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने तमाम इंटरव्यू उनके देखे होंगे। लगातार समाज की आवाज़ को लगातार वो राष्ट्रीय स्तर पर उठाते रहते हैं और अभी कल 22 जनवरी है और ऐसे में वो शोभा यात्रा भी गुरुग्राम से निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे सर, अभी 2024 आने वाला है तो वाल्मीकि समाज जो है वो किस ओर है? मेरा नाम सुल्तान वाल्मीकि, एक ही नारा, एक ही नाम, जय वाल्मीकि जय श्री राम। अब पूरा देश ही भगवा है, पूरा विश्व भी भगवा है, पूरा देश विश्व भगवे में है। और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज सलूट है उनको। हम तो हृदय से कोटि कोटि नमन करते हैं मोदी जी को। 370 के तहत एक 34 धारा है जिसमें 2 लाख वाल्मीकि, जिनको सिर्फ और सिर्फ मजदूर बना के रखा हुआ था कश्मीर के अंदर, उनको आज पढ़ने को भी सब कुछ, शिक्षा दीक्षा सब कुछ मोदी जी ने दिलाया। हम मोदी जी का सलूट करते हैं। और अयोध्या के अंदर भगवान वाल्मीकि एयरपोर्ट का नाम रखना महर्षि, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए मोदी जी को कोटि कोटि नमन और बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा वाल्मीकि समाज मोदी जी के साथ है, हम मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। तो ऐसा प्रधानमंत्री कभी जीवन में ना आया है, ना आएगा। और जब तक, हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे, वाल्मीकि भगवान, जब तक हमारा जीवन हो तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहने। अभी मोहन भागवत जी भी गोहाना आए। सवाल भी मेरा वही है, अभी सुल्तान जी आप गोहाना में मोहन भागवत जी से मिलते हैं। आरएसएस संघ प्रमुख है वो जी। तो क्या मुलाकात रही और वाल्मीकि जाति को लेकर क्या डिस्कस हुआ? गोहाना दीपक भाई है मेरा छोटा जी, मासी का लड़का है दीपक लारा जी। तो मोहन भागवत जी वाल्मीकि आश्रम में आना बहुत बड़ी बात है और सम्मान देना वाल्मीकि समाज को। और हमने उनका सम्मान किया भी, उन्होंने हमारा किया। और जो राजनीति में हमारा पिछड़ा समाज है भाई, हमें राजनीति से हमारा जो समाज बिछड़ा हुआ है वही बातें रखी कि भागीदारी दीजिए राजनीति में, ताकि हमारा समाज उठे। और समाज उठेगा तो भाईचारा बढ़ेगा। सबसे गरीब समाज वाल्मीकि समाज है, आज तक कुछ नहीं मिला इनको। आप ये देखो, कलानौर हो गया, ये अपना बावड़ हो गया, पटौदी हो गया, झज्जर हो गया, 25 साल हो गए, आज तक कोई वाल्मीकि वहां से ना टिकट मिली है, ना कोई एमएलए बना है। इसमें लोकसभा में देख लो, बड़े भाई हमारे, उनको टिकट मिलती है, हमें तो वहां भी कोई मतलब भागीदारी, तो कोई हिस्सेदारी है ही नहीं हमारी राजनीति में। तो हम तो मोदी जी से भी, योगी जी से भी, खट्टर साहब से भी और मोहन भागवत से सबसे प्रार्थना करेंगे वाल्मीकि समाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि समाज बीजेपी के साथ है। कभी 60 साल से कांग्रेस के साथ होया करता, अब 9 साल से बीजेपी के साथ है और आगे भी साथ ही रहेगा। तो वाल्मीकि समाज में मेरा वही है, आखिर बीजेपी के साथ वाल्मीकि समाज है क्यों? ऐसा बीजेपी ने क्या कर दिया इन 10 सालों में? सम्मान दिया, सम्मान भी दिया है। देखो, राम को मानने वाले ये कहते हैं कि भाई परमात्मा भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जब भी राम जाने जाते हैं। तो जो हमारे माँ बाप का मान सम्मान करेगा, हम तो उसका सम्मान करेंगे ही। सम्मान जो हमारे परमात्मा का सम्मान कर रहे हैं, हम तो उनका सम्मान करेंगे। जो मोदी जी ने हमें दिया है, हम उसका सलूट, धन्यवाद करते हैं। और पूरी बीजेपी का धन्यवाद करते हैं, मोहन भागवत जी का भी धन्यवाद करते हैं कि ये हमारे बीच में आए तो सही, हमारा दर्द सुना तो सही। लेकिन सुल्तान जी, कभी जो वाल्मीकि जाति है वो कांग्रेस की रीढ़ हुआ करती थी जी। वाल्मीकि जाति को कांग्रेस वोटर जो है वो वाल्मीकि जाति था कभी जी। अभी बीजेपी के साथ क्यों है? देखो, मिर्चपुर कांड हुआ, गुवाना कांड हुआ, कितने कांड हुए कांग्रेस सरकार में, सारे किसके साथ है? वाल्मीकि समाज के साथ ही हुए। वही वाल्मीकि समाज, पूरे हरियाणा में देख लो आप, कितने अत्याचार हुए हैं, कभी कांग्रेस ने ध्यान ही नहीं दिया। अब बीजेपी आने के बाद एक भी आप कांड बता दो, कहाँ कांड हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है? वाल्मीकि समाज को तो उठाया गया, कोई अत्याचार नहीं है इनके साथ। तो इसलिए हम
लेकिन बीजेपी के लगातार साथ। आरोप ये भी लगते रहते हैं कि ये लोग अब वाल्मीकि जो है अब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कौन नहीं मानता? कौन नहीं मानता, आप बताइए। देखो, परमात्मा ने रामायण लिखी है, सबसे बड़ा धर्म जहां से सब कुछ चलता है। 10,000 साल पहले परमात्मा ने रामायण लिखी है, और उसी कलम को देखते हुए बाबा साहब भीमराव ने संविधान लिखा है। जब भीमराव जी, सबसे पहले तो कलम परमात्मा के हाथ में है ना, वाल्मीकि भगवान के हाथ में। फिर ये मार जाति से, वाल्मीकि जाति से ही है। अंबेडकर जी भी, इन्होंने भी संविधान लिखा है। तो संविधान के रचिता और रामायण के रचिता तो हम ही हैं। फिर हमारे हाथ में षड्यंत्र से झाड़ू, फिर हमारे लोगों को भागीदारी नहीं, हिस्सेदारी नहीं, फिर हमारे साथ अत्याचार। तो अब इस सरकार में तो ये भागीदारी और अत्याचार करने वाला कौन था? ये पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी। जो कांग्रेस सरकार में बने हुए सीएम थे, वो सबको पता है, उन्होंने ही अत्याचार करा, उन्हीं जातियों ने अत्याचार करा। अब वो नहीं है 10 साल से, तो कोई अत्याचार नहीं हो रहा। दोबारा सत्ता में आएंगे तो फिर वही होगा। हाँ, इसलिए हम आने नहीं देंगे कांग्रेस को। तो कर्मचारी जो अधिकारी था, जो कांग्रेस के समय में जो था और भारतीय जनता पार्टी के समय में जो है, कितना डिफरेंस देखते हैं आप? दोनों में क्या अंतर है, दोनों की कार्यशैली में? देखो, धर्म को मानने वाले लोग हैं और हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारी आस्था धर्म में है। और हिंदू से पहले भगवाधारी तो हम है। तो परमात्मा ने रामायण लिखी है, राम से पहले रामायण लिखी है, उनके आने से पहले लिख दी, तो भगवाधारी तो हम है, हिंदू तो हम है। हम हिंदू को मानने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और सनातन धर्म की जय बोलने वाले लोग हैं। वो आज से नहीं, हम सदियों से ही धर्म के मानने वाले लोग हैं। अब कुछ लोग, हमारे बड़े भाई हैं, मानते हम सब हैं भाई, वो भीम को अलग कर देते, हम तो अलग नहीं मानते किसी भी चीज को। हम तो सबको लेके चलने वाले लोग, सर्व समाज को लेकर, और मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं। तो लोग कहते हैं वाल्मीकि आस्था और बाबा साहब रास्ता, यही बात। वाल्मीकि में तो हमारी आस्था है, और भीम में रास्ता है। जो पढ़ेगा तो वो जानेगा, जो पढ़ेगा ही नहीं उसको क्या ज्ञान होगा? तो पढ़ाई तो बहुत बड़ी चीज है ना। जो पढ़ेगा वो, उसको ज्ञान भी होगा, ज्ञान होगा तो वो आगे पढ़ना पड़ेगा। तो सुल्तान जी, सवाल मेरा वही है कि 2024 की राजनीति किस ओर जा रही है? वाल्मीकि जाति क्या 2024 में क्या करने वाला है? 2024 में बीजेपी के साथ जाएगा, मोदी जी के साथ जाएगा दोबारा। किन्हीं शर्तों पर जाएगा या फिर ऐसी? नहीं, कोई शर्त नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं। बस हमारे है कि इस भागीदारी दी जाए, हमारे को राजनीति में हिस्सेदारी दी जाए बस। तो 10 सालों में भागीदारी मिली है? हाँ, मिली है, मिली है। और 2024 में भी देखो, हमारे लोग आगे बढ़ेंगे तो साथ तो है ही। अगर ये नहीं भी देंगे, जब भी हम साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें भगवा रंग चढ़ गया, हमें तो नमो मोदी, घर घर मोदी।